नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube परिवार में। और दोस्तों, आज है 2 मार्च और हम देखने वाले हैं 2 मार्च के मोस्ट 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि रोज़ हमारी सुबह 6 बजे करंट अफेयर जो क्लास होती है उसके अंदर हम मोस्ट 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, और ये जो क्लास है ना आपकी कोई भी जैसे कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो या ऑल स्टेट जितनी भी एग्ज़ाम्स होती है जिनमें करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो क्लास को एंड तक ज़रूर देखना। और दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय गंवाएं। और सबसे पहले देखते हैं जो कल का टेस्ट क्वेश्चन था उसका आंसर। मैं आपको बता दूं, जो हमारी क्लास होती है उसके एंड के अंदर आपको एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जाता है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप कमेंट कर उस क्वेश्चन का आंसर दिया करो और साथ ही साथ कमेंट में ये भी बताना है कि आपको हमारा कंटेंट और वीडियो की क्वालिटी कैसी लग रही है। ठीक है, तो आपका कल का टेस्ट क्वेश्चन था वो था कि हाल ही में टेक्सास के सर्वोच्च अकादमी पुरस्कार एडिथ और पीटर ओ डोनेल से सम्मानित किया गया है। तो जो ना टेक्सास का जो सर्वोच्च अकादमिक पुरस्कार है ना, एडिथ और पीटर ओ डोनेल से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक वीर राघवन को किया गया। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट आज का पहला क्वेश्चन है कि शून्य भेदभाव दिवस जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है। ठीक है, तो जो शून्य भेदभाव दिवस है ना ये कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस या जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। ठीक है, और जो शून्य भेदभाव दिवस है ना 2024 की थीम क्या थी, तो इस बार की जो थीम थी वो थी टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट्स। ठीक है, ये इस बार की इसकी थीम थी। अब इसके बाद इसके नेक्स्ट देखें तो 1 मार्च को है ना, ये जो शून्य भेदभाव दिवस है ना उसके अलावा सिविल लेखा दिवस मनाया जाता है। और 1 मार्च को ही 1917 के अंदर प्रथम दूरदर्शन केंद्र जयपुर में स्थापित किया गया था। ठीक है, और 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और 1 मार्च को विश्व समुद्री घास दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का महानिदेशक या डीजी किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है ना एनएसजी, उसका महानिदेशक या डीजी किसे नियुक्त किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दलजीत सिंह चौधरी जी को किया गया। ठीक है, ये है दलजीत सिंह चौधरी जिनको एनएसजी द्वारा महानिदेशक या डीजी नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल में जो संसद सुरक्षा है इसका प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुराग अग्रवाल को किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मुनीष शारदा को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किस बैंक के द्वारा नियुक्त किया गया है। तो जो मुनीष शारदा है ना इसको किस बैंक द्वारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्सिस बैंक। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक्सिस बैंक द्वारा मुनीष शारदा को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके की पॉइंट देखें तो एक्सिस बैंक की इसकी स्थापना अहमदाबाद में 1993 के अंदर हुई थी। ठीक है, एक्सिस बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो एक्सिस बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष है राकेश मखीजा है। ओके, और 30 जुलाई 2007 को यूटीआई बैंक के नाम नाम बदलकर एक्सिस बैंक रखा गया। ठीक है, इसकी स्थापना 1993 के अंदर हुई थी और 30 जुलाई 2007 को ना इसका यूटीआई बैंक से नाम बदलकर क्या रखा गया था? एक्सिस बैंक रखा गया था। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुनील भारती मित्तल को किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है सुनील भारती मित्तल जिनको मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये मानद नाइटहुड क्या है? तो भारतीय जो इंटरप्राइजेज है ना इसके फाउंडर और चेयरपर्सन सुनील मित्तल को 28 फरवरी को नाइट कमांड ऑफ द मोस्ट
एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, जिसे KBE से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यह जो ब्रिटिश सरकार ना, इसका एक सर्वोच्च पुरस्कार है जो सुनील भारती मित्तल को दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण का उत्सव कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो जो पोषण उत्सव या पोषण का उत्सव है ना, ये कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है, और किसके द्वारा, तो महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा। ये भी आप याद रखना इसको। अब इसके की पॉइंट देखें तो इसके की पॉइंट है कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है अच्छे पोषण व्यवहार को बढ़ावा देना तथा कुपोषण से निपटने के लिए भारत के प्रयासों को रेखांकित करना, ये इसका उद्देश्य है। और जो केंद्रीय महिला और बाल विकास व अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है, स्मृति ईरानी ने बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर पोषण उत्सव पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है, जो पोषण उत्सव पुस्तक है ना, इसको दीनदयाल अनुसंधान संस्था द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए कि जो पोषण का उत्सव है ना, उसके लिए किस पुस्तक का विमोचन किया गया, तो पोषण उत्सव पुस्तक का विमोचन किया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ब्रायन मरलोनी किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका निधन हो गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा। ठीक है, कनाडा के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे ब्रायन मरलोनी, उनका भी हाल ही में देहांत हो गया है, निधन हो गया। ओके, इसके की पॉइंट्स देखें तो ब्रायन मरलोनी कनाडा के 18वें प्रधानमंत्री थे जिनका साल 1984 से 1993 तक देश की बागडोर संभाली। ठीक है, इन्होंने साल 1984 से लेकर 1993 तक ये कनाडा के प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, और ये है ना कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे जिनका 84 साल की आयु में निधन हो गया है। ओके, और कनाडा की राजधानी क्या है, तो कनाडा की राजधानी है ओटावा, और कनाडा की मुद्रा क्या है, कैनेडियन डॉलर है। और वर्तमान में कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है, तो जस्टिन ट्रूडो है। ठीक है, वर्तमान में कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है, जस्टिन ट्रूडो। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की जन औषधि योजना से जुड़ने वाला पहला देश कौन सा बना है। तो हाल ही में ना भारत की जो जन औषधि योजना है ना, उससे जुड़ने वाला पहला देश कौन सा बना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस ना भारत की जन औषधि योजना से जुड़ने वाला पहला देश बना है। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में तवी महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है। तो हाल ही में जो तवी महोत्सव है ना, ये कहाँ शुरू हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू हुआ है। ठीक है, और यह एक 4 दिवसीय महोत्सव है जो 1 मार्च से लेकर 4 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा जम्मू कश्मीर में। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में PayU का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में जो PayU है ना, इसका चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेणु सूद कर्नाड को। ठीक है, रेणु सूद कर्नाड को ना PayU का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। ओके, अब इसके की पॉइंट्स देखें तो इसके की पॉइंट्स हैं कि रेणु सूद के अलावा कंपनी ने अपने निदेशक मंडल में 4 नए सदस्यों की नियुक्ति का ऐलान किया है। ठीक है, वो 4 सदस्य कौन कौन है, तो इसके अंदर है जयराम पुरंदरे जो स्वतंत्र निदेशक के रूप में है, गोपिका पंत जो स्वतंत्र निदेशक के रूप में है, लॉरेंट लेमोल जो गैर कार्यकारी और गैर स्वतंत्र निर्देशक है, और जॉन ब्यून जो गैर कार्यकारी और गैर स्वतंत्र निर्देशक शामिल है। ठीक है, अब बोर्ड में कुल सदस्यों की कुल संख्या कितनी हो गई, 7 हो चुकी है। और PayU एक पेमेंट गेटवे है जिससे आप आसानी से किसी भी को भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और जो PayU है ना, वो ये है नीदरलैंड बेस्ड पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, इसकी स्थापना 2002 में हुई और इसका हेडक्वार्टर ओकडोर्प में है। ठीक है, PayU की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 2002 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर होपडोर्प में है। ठीक है, तो दोस्तों आप कमेंट करके बताना कि आपको हमारे वीडियो क्वालिटी और कंटेंट कैसा लगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है टेस्ट क्वेश्चन आपका। तो आज का आपका टेस्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में
GD बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों आपको इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।